वैदिक गणित की वैकल्पिक विधियों को बढ़ाते हुए हम यहाँ पर आते हैं वर्ग ज्ञात करने की विधियों के अंतर्गत। जो सूत्र हमने पढ़े थे 16 और वो 13, उनमें से एक यही था कि यावत ऊनम तावत ऊनी और कृत्य वर्गम चयोजित, अर्थात जितना कम है उतना कम करके और फिर विचलन को जोड़ दीजिए, इसका मतलब ये था। तो इसका प्रयोग करके सीधे एक पंक्ति में हल करना है तो उत्तर की जांच करना है। तो सूत्र का इस्तेमाल तो हमने सीख लिया था, अब इसका जांच करने का भी सीखना था। तो जांच करने के लिए हमें एक शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता है, बीजांक। अब बीजांक क्या होता है, बीजांक एक बार समझ लेते हैं। दरअसल बीजांक बोलते हैं जो शुरू की जो हमारी जो गणित के जो चिन्ह होते हैं, प्राकृतिक चिन्ह कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये बीजांक कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब हम हल करेंगे तो जैसे मान के चलिए कोई चीज दिया हुआ है 12, तो यदि 12 का वर्ग निकालना है तो 12 का वर्ग कितना हो जाता है? 2 और 1 का बीजांक, इसका बीजांक निकालेंगे तो यानी 1 धन 2, अर्थात ये बन गया 3 का वर्ग। ठीक है। अब इसका जो भी निकलता है, सपोज मान लीजिए 12 12 144 निकलता है, तो इसका भी बीजांक और इसका भी 3 का वर्ग 9, यानी इसका बीजांक आ गया 9, इसका भी बीजांक 9 आना चाहिए। तो इसका 1 धन 4 अर्थात 4 4 8 1 9, ये दोनों बीजांक अगर बराबर हो जाते हैं तो ये इसका वर्ग साबित हो जाता है। ऐसा हम जांच करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं इसका बीजांक भी निकालना। तो एक आध प्रश्न उठाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये लीजिए, तो ये रहा हमारा प्रश्न। तो ये प्रश्न करना है और ये कुछ प्रश्न 5 प्रश्न उठाते हैं। पहला दिया हुआ है 12 का वर्ग, दूसरा दिया हुआ है 13 का वर्ग, फिर तीसरा दिया हुआ है ये दूसरा ही, और ये तीसरे में दिया हुआ है 14 का वर्ग, चौथे में दिया हुआ है 98 का वर्ग, और पांचवें में दिया हुआ है 96 का वर्ग। ठीक है, इसको लेते हैं पहले 12 का वर्ग। तो विधि वही है, काम करने का तौर तरीका। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका वर्ग, यानी इसका हम सूत्र लिख लेते हैं। ये होता क्या था? तो सूत्र होता था इसका संख्या का वर्ग, यानी जो भी संख्या दी है उसका वर्ग बराबर होता है जो हमारी संख्या होगी वो लिखना पड़ेगा। फिर संख्या के साथ धन या ऋण, मतलब ये आधार से ऊपर है या नीचे है, तो उसको जितना आधार से ऊपर है या नीचे है उसको हमने एक शब्द इस्तेमाल किया था, विचलन। और ये एक पक्ष हो जाता है बायां पक्ष, और जो उसका दाहिना पक्ष आता है वो जो ये विचलन हुआ करता है इसका वर्ग करके जोड़ देना। जोड़ना क्या है, इकट्ठा लगा देना है बस, यानी इन दो सारे के सारे चीजों को मिला देना है। ये हमारा सूत्र था। तो उठाते हैं पहला, और यहाँ लिखेंगे जांच और यहाँ पर लिखेंगे ये। तो यहाँ शुरू करेंगे जांच वाला सिस्टम और यहाँ पर लिखेंगे हल वाला सिस्टम। ठीक, क्योंकि दोनों चीजें हमें एक साथ करनी है। तो 12 का ले रहे हैं, तो संख्या का वर्ग यानी कि 12 का वर्ग, ये देखिए ये 12 और इसका वर्ग, संख्या का वर्ग बराबर संख्या कितनी है? 12। और विचलन मैंने बताया था कि आधार से कितना ज्यादा है। आधार या तो 10 बनता है या 100 बनता है या 1000 बनता है। तो 10 यहाँ पर आधार पहला, चूंकि 2 अंक की संख्या है तो आधार भी 10 ही बनेगा। हालांकि 50 के ऊपर होगा तो फिर आगे वाला आधार 100 के आसपास लेंगे। तो आधार कितना बनेगा? 10। तो 10 से कितना ज्यादा है? ये 2 ज्यादा है। तो विचलन कितना बना? विचलन भी 2 बना, यानी 2 का वर्ग। चाहे यहाँ लिख लीजिए, आधार जो हमारा निकला है वो कितना है? 10, और विचलन कितना है? विचलन हमारा है 2।
दो चीजें हमारे को निकाल के रखनी पड़ती है पहले। अब जैसे ये हो जाता है, ये हमको अंडरस्टूड रखना है, एक आध बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे, आपको समझ में आ ही चुका होगा पहले से। तो आधार ये था, विचलन ये था हमारा, यहाँ पर आधार से कोई लेना देना नहीं, यहाँ पर केवल इतने से मतलब है। अब इसको उतारिए तो ये हो जाएगा जी 12 का वर्ग बराबर 12 2 14, और ये बायां पक्ष हो गया, दाहिना पक्ष 2 दूनी 4। अब इनको मिला के लिख दीजिए तो ये बन गया 12 का वर्ग बराबर 144। ये हमारा आंसर निकला। अब ये सही है या नहीं ये जांच भी करना है, तो जांच के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ग का बीजांक बराबर जो वर्ग आया है उसके अंकों का बीजांक। बात समझ में? यानी 12 स्क्वायर का बीजांक, ठीक है, बराबर उत्तर का बीजांक, बराबर उत्तर का बीजांक। ये अगर बराबर दोनों, यानी इधर का बीजांक और इधर का बीजांक बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 12 के वर्ग है, 12 में कितना है, 1 और 2 है, तो 1 और 2 का वर्ग। इधर कितना है, 1 4 4, तो 1 धन 4 धन 4, 2 और 1 3, 3 का वर्ग। इधर देखिए 4 4 8 1 9, ये 9 आ गया। अभी इसका बाकी था, तो 3 का वर्ग कितना होता है, 9। दोनों के बीजांक बराबर है, यानी इसके वर्ग का बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक, अगर दोनों बराबर हैं तो ये हमारी संख्या सही मानी जाती है। ये पहला हो गया। अब इसको लेते हैं 13 को, तो इसको उड़ाइए। अब लेते हैं ये 13 का वर्ग, यानी संख्या का वर्ग। इधर जांच करेंगे, इधर भी करेंगे। तो 13 का वर्ग यानी संख्या का वर्ग। अभी क्या करें, सीधे एक पंक्ति में हल करके उत्तर की जांच करना है। तो सीधे एक पंक्ति में अब हम विचलन तो समझ ही गए हैं, संख्या अर्थात 13, विचलन कितना होगा, 10 से कितना ज्यादा दिख रहा है हमें, 3 ज्यादा दिख रहा है, तो विचलन का वर्ग अर्थात 3 का वर्ग। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे अब, क्योंकि हमको सीधा आंसर देना है, ठीक है ना। तो 13 3 16, बायां पक्ष, और 3 तिरकाई 9, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 169, यानी 13 का वर्ग होता है 169। जांच भी करके देख लेते हैं, यहाँ जांच लिखते हैं। जांच में क्या था, इसके वर्ग का बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक। कैसे लिखेंगे, संख्या का बीजांक, संख्या का बीजांक बराबर संख्या के बीजांक, ठीक है, संख्या का बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक, उत्तर का बीजांक। अब देखिए संख्या कितना था, 13 का वर्ग बराबर 1 धन 6 धन 9, तो संख्या का बीजांक यानी इसका बीजांक का वर्ग ऐसा था, ठीक है। इसका जो भी बीजांक निकले तो 3 और 1 1 धन 3 का वर्ग अर्थात 4 का वर्ग। 1 धन 3 कितना हो गया, 4, तो 4 का वर्ग अर्थात 16 है, और 16 को जोड़ेंगे 1 धन 6 बराबर 7। इधर भी देखेंगे 9 6 15 और 1 16 निकला ना ऐसे, तो 1 धन 6 बराबर 7, अर्थात ये दोनों का बीजांक बराबर निकला। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। इसी तरह इसका 14 का निकाल लीजिए,
ये रख लेते हैं, इधर कुछ हटाते जाते हैं, बाकी ये वही आ जाएगा। ठीक, तो इतना बचा लेते हैं, इसको बार बार लिखना पड़ेगा। जो बार बार लिखना है उसको रख लेते हैं और हल करते चलते हैं। 14, तो 14 का वर्ग बराबर बीजांक यानी 10, पहले है 14 संख्या का विचलन कितना है, 4 ज्यादा है, और दूसरा पक्ष है 4 का वर्ग। ठीक, तो 14 4 18 और 4 का वर्ग 16। एक बात ध्यान रखना है, ये आधार कितना था ध्यान रखना है, यहाँ पर एक बार फिर से समझ लीजिए। आधार यहाँ पर है 10 में कितना है, 1 शून्य है, ध्यान रखिएगा, और विचलन हमारा निकला है 4। तो जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक लगाते हैं। तो दूसरा अंक जैसे इधर 1 6 बचेगा तो ये 1 इधर आके जुड़ जाता है, यानी 1 8 में से 1 इधर आ जाएगा, इधर केवल 6 बचेगा। क्यों? क्योंकि आधार में जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक इधर रहते हैं। तो यहाँ पर 4 का वर्ग 16 आ गया। 16 का मतलब ये हो गया कि ये जो 1 शून्य था तो 1 6 बचेगा, 1 जो है उधर उठ के आ जाएगा इधर। तो कितना हो गया, 8 और 1 9, तो ये बन गया 18 और 1 19, और इधर से आ गया ये 6, यानी कि 14 का वर्ग निकालेंगे तो ये संख्या हमारी आ गई। 14 का वर्ग कितना आ गया, 196। अब बीजांक, इसका उत्तर जांच कर लीजिए। तो संख्या का बीजांक यानी कि यहाँ पर लिख लीजिए 1 धन 4। अब 14 है तो ऐसे सीधा लिख लीजिए। अब तो आप प्रैक्टिस में आ गए। इन दोनों के वर्ग का, तो 4 और 1 5, यानी कि ये 5 का वर्ग बन गया। ठीक है, बराबर उत्तर का बीजांक, उत्तर कितना है, 1 धन 9 धन 6, ये सीधा बीजांक है। अभी इसको हल करना है। तो 5 का वर्ग आ गया 25, तो 25 को कैसे लिखा जाएगा, 2 धन 5 अर्थात 7। ठीक है, बात समझ रहे हैं। 5 का वर्ग 25 का मतलब हो गया 2 और 5। जब तक बीजांक मतलब 1 से लेकर 9 तक के अंक नहीं आ जाएंगे तब तक बीजांक नहीं कहलाएगा। और दहाई में आ गया तो बीजांक नहीं है, वो फिर एक संख्या आ गया, अंक हो जाता है। ठीक है ना, वो बीजांक नहीं है। तो इसको जोड़ दीजिए, 9 6 15 और 1 16, यानी 1 धन 6। 1 धन 6 कितना होता है, 7। तो ये देखिए 7 बराबर 7, यानी कि संख्या का जो बीजांक का वर्ग है उसका बीजांक और धन उत्तर का बीजांक दोनों बराबर है। तो इसका मतलब ये, जब ये दोनों बीजांक सही है तो इससे हमारी जांच हो जाती है कि हमने ये सही किया हुआ है। ये वैदिक गणित है। अब ये देखिए 98 का लेते हैं इसका, तो इतना बचा लेते हैं और इसको हटा देते हैं। चलिए, चलिए अब ये 3 हो गए, ये वाला लेते हैं 98। तो संख्या कितनी है, 98। 98 का वर्ग, यानी अब इसका आधार देख लीजिए कितना है। यहाँ पर आधार बनेगा कहीं 100, यहाँ लिख लीजिए। चलिए, तो पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं आधार बनेगा, क्योंकि 98 के नजदीक 100 है। और विचलन कितना है, विचलन कितना है, 100 में से 2 कम है, ये ऋण 2 बनेगा विचलन। ठीक है, तो संख्या अर्थात 98 धन या ऋण, चूंकि विचलन 2 में है तो 2 घटेगा, 2 और कम होंगे। तो विचलन संख्या धन या ऋण, विचलन तो यहाँ पर ऋण, चूंकि विचलन में ऋण है तो यहाँ पर विचलन आ गया, और विचलन का वर्ग अर्थात 2 का वर्ग। ठीक है, अब देखिए बस वही तरीका वही था। तो ये हो जाएगा 98 का वर्ग बराबर 98 में से 2 कम कर दिया तो और आ गया ये 96, और 2 का वर्ग 2 दूनी 4, तो 0 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आधार में दो अंक हैं, तो इकाई यहाँ पे 2 का वर्ग 4 आ रहा है। ठीक है ना, तो हमको ये कितने 2 अंक है तो 2 अंक बनाने यहाँ भी है। तो 1 अंक तो आ रहा है, 1 0 बाएं तरफ अपने जोड़ दें, दाहिनी तरफ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वो फिर 40 बन जाएगा। तो 4 कहलाएगा जितने अंक बाएं तरफ जोड़ेंगे। तो देख लीजिए अब इधर से कुछ इधर तो जा ही नहीं रहा है,
क्योंकि शून्य लेके आया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारा 98 का जो वर्ग आ जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा 9604। अब जरा इसका जांच भी कर लीजिए। तो संख्या का बीजांक यानी 9 धन 8 का पहले इसके वर्ग का भी इसका वर्ग करेंगे। फिर इधर निकला क्या था, 9 धन 6 धन 0 धन 4, ये उत्तर का बीजांक है। ठीक है। अब 9 8 से कितना होता है, 9 8 होता है 17। अभी ये खत्म नहीं हुआ है। 17 का मतलब होता है 1 धन 7, तो 1 धन 7 का हो गया हमारा 8। 1 धन 7 कितना हो गया, यानी 8 का वर्ग आ गया ये। अभी 8 का वर्ग आया। ठीक है। अभी इसको भी जोड़ लीजिए पहले। 9 6 15, 15 4 19, इसका बीजांक आया 19। अभी इसका ये बढ़ रहा है अभी, तो 8 8 64। और इधर कितना आया था, 1 धन 9। देखिए बीजांक निकालना है, जब तक 2 या 3 अंक है उनको लाके हमको 1 अंक तक लाना है। तो 64 में 6 धन 4 हो जाएंगे। तो अभी 6 धन 4 कितना हो गया है, 10। 10 का मतलब हो गया 1 धन 0। ये भी 10 का मतलब हो गया 1 धन 0। इसका मतलब 1, इसका मतलब 1। 1 में 0 जोड़ेंगे। जब दोनों के बीजांक बराबर हो जाएंगे तो हम मान लेते हैं कि ये संख्या जो सवाल हमने किया है वो सही है। एक वो लेते हैं 96 वाला, 5वां नंबर का। बस समझ पा रहे हैं, सब सवाल सही है, बस आपको ध्यान रखना है। यहां से शुरू करते हैं। अब लेते हैं 96 का। तो ये है 96, 96 का वर्ग। तो वही तरीका, संख्या यानी कि 96 धन या ऋण विचलन, विचलन तो आधार लिखिए पहले। आधार है हमारा, आधार है 100 क्योंकि 100 के नजदीक है। और विचलन कितना है, विचलन चूंकि 96 जो है 100 से कम है, तो विचलन कितना कम है, 4 कम है। तो 4 कम है, कम माने ऋण, ज्यादा होता तो धन का चिन्ह लगता है। तो जब कम है तो यहाँ पर कम कर दीजिए, जितना कम है उतना और कम करके, और फिर जो विचलन आता है उसका वर्ग करके जोड़ दीजिए। जोड़ दीजिए नहीं, उसको चिपका दीजिए। ये हमारा तरीका होता है सूत्र के आधार पर। अब 96 का वर्ग, तो ये लिख लीजिए, ये रहा 96 का वर्ग। अब 96 में से 4 और कम कर दीजिए। 96 में से 4 कम कर दिया जाते तो ये बन गया 92, और 4 का वर्ग 4 चौके 16। अब 2 अंक आ गए, चूंकि 2 अंक है तो अब इधर कुछ जुड़ते तो रहा नहीं, क्योंकि 2 अंक है हमारे पास। ठीक है। जब 2 अंक है तो पूरी का पूरा उतार दीजिए। ये हो जाएगा 92 और 16, और इधर आ जाएगा 96 का वर्ग। ये तो इधर का हमारा हल हुआ। अब ये सही है कि नहीं, इसकी जांच किससे करेंगे, हम बीजांकों से करेंगे। ये रहा संख्या का बीजांक। संख्या का बीजांक यानी 9 धन 6 का वर्ग। तो ये रहा 96। 96 को अब हम ऐसे कैसे लिखेंगे, 9 धन 6 का वर्ग का बीजांक। इसके बीजांकों का उत्तर 9 2 1 6। तो इसके बीजांक बन रहे हैं 9 2 और ये 1 और ये 6। इनके जोड़, इनसे बीजांक निकलेगा। तो 9 6 आता है 15, और इसका आता है 6 1 7, 6 1 7 2 9 9 18, यानी कि ऐसा बना। 18 का मतलब हो गया अभी 1 और 2 8 फिर से जुड़ेंगे, और इधर 1 और 5 जुड़ेंगे। 1 और 5 जुड़ के बन गया 6। अब इधर 6 का वर्ग। अब ये 8 और 1 9, इसका बीजांक तो निकल आएगा, अभी इसका नहीं निकला, तो इसको फिर से हल करिए। तो 6 का वर्ग होता है 36, और इधर अभी 9 इधर का तो हो चुका है काम। तो 36 को कैसे लेंगे कि 3 धन 6, 3 धन 6 अर्थात 9, और इधर भी 9 पहले से आ चुका है। ये बीजांक बराबर है, इसका मतलब ये उत्तर सही है। इस तरह हमको इसका जांच करना है। लेते हैं कुछ और सवाल।